हेलो यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है बुधवार, आज पितरपक्ष उतरने वाला है। तो आज ही के दिन सब लोग अपने घर की सफाई भी करते हैं, क्योंकि कल है नवरात्र का पहला दिन। तो कल तो हम सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कल है कलश हम बैठाएंगे और 9 दिन का फास्टिंग भी रखते हैं, इसकी वजह से। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धोवा करके जस्ट में आई हूँ, और पूजा तो करने लायक नहीं था, तो पूजा हमने नहीं किया, क्योंकि मंदिर को क्लीन करना है। तो आज मैंने बहुत सारे सफाई मैंने कर लिया है, जैसे कि जितनी गर्दा उर्दा वाला काम था, जैसे कि झोल वगैरह था, गर्दा का काम था, सफाई दफाई जो भी डस्टिंग का काम था, सब मैंने निपटा लिया है। पानी का जो भी काम था मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं नहावा के खाना ना खाई, और उसके बाद मैं अभी जस्ट आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे बहुत सारी सफाई भी करना है, और घर का जो भी पर्दा वर्दा था, जो भी बेडशीट वगैरह था, सब कुछ मैंने 2 दिन पहले धुल करके वैसे रख दिया था, उसको मैंने लगाया नहीं था। तो उस सबको भी लगाना है। और बाकी जो भी पूछी वाला काम था, बेडशीट वगैरह सब कुछ परिया सुबह में सब कुछ पूछ दी है। और वो नहा करके कान्हा जी को नहला वला दी थी, उनको भोग वगैरह लगा दी थी, क्योंकि सब काम एक जगह और कान्हा जी का काम एक जगह। तो पहले कान्हा जी को काम कर दी थी, उसके बाद वो जो भी काम था वो की थी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन से हमको काम करना है। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं फ्रिज की सफाई करने। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा। आज नवरात्र का सारी सफाई दफाई हम निपटा ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम आज पेंडिंग में पड़ा हुआ, और मार्केट भी जाना है हमको नवरात्रि का मार्केट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं फ्रिज की सफाई करने। गाइस, मैं आ गई थी हॉल में सफाई करने के लिए, लेकिन सफाई करने से पहले कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो धुले हुए थे, सुबह में वो सूख गए थे। तो परी ने इनको ऊपर से नीचे लेके के आई थी, तो मैंने सोचा पहले कपड़े को हटा देते हैं, क्योंकि गर्दा वर्दा लगेगा तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो फ्रिज के ऊपर ना अक्सर मेरा सेंटर बॉक्स बूफर वगैरह रखा रहता है, क्योंकि सॉन्ग वगैरह हम लोग सुबह में भोजन वगैरह सब कुछ सुनते हैं, इसकी वजह से। और हॉल में जब बूफर वगैरह रहते हैं ना, तो मैं गाना वाना लगा करके काम करती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो फिर मैं अकेली घर पे रहती हूँ। इससे मेरा थोड़ा मन भी लग जाता है, और साथ ही साथ मेरा काम भी हो जाता है। तो गाइस, मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्रिज की सफाई। वैसे मेरी फ्रिज पूरी गंदी नहीं थी, क्योंकि एकदम साफ़ सुथरा ही था, लेकिन फिर भी नवरात्र था, तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत साफ़ कर ही देते हैं, पोंछ पाछ देते हैं। क्योंकि फ्रिज में हम कभी भी खाना वाना नहीं रखते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ भी नहीं रखते हैं, बस वही मेरा दूध दही फल मूल साग सब्जी यही सब रखाता है। तो इसकी वजह से मेरी फ्रिज एकदम क्लीन ही थी। और उस फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी अपने पीछे वाले, यानी कि जो मेरा बेड वाला रूम था, उसमें मैं आ गई थी। और यहाँ पे सारे मैं आप लोगों को बताई हूँ कि सब कुछ मैंने कपड़े को धुल दिया था, मतलब जो भी हमारा फर्नीचर का कवर वगैरह था या पर्दे वर्दे थे, सब मैंने धुल दिया था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ हाथ लगे मैं लगा भी रही थी कि जो काम निपट जाएगा वो अच्छा है। तो यहाँ पे मैं जो भी कवर था वो सब कुछ मैं सेट करती जा रही थी, और उसके बाद मैं सब सामान सेट करते करते मैं सोच रही थी ना एक एक काम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा दिख रहा था ना, और समय हम लोग के पास बिल्कुल भी नहीं था। बच्चे भी मेरे साथ साथ लगे हुए थे, वो लोग भी काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोग के लायक जो काम था वो कर ही रहे थे, मेरे लायक जो काम था मैं कर रही थी। और यहाँ पे 2 सूट ना मेरे भीग गए थे बारिश में, क्योंकि ये जो दीवार है ना ये सिरन दे रहा था बारिश में, इतना बारिश हुआ कि पूरा दीवार मेरा सिरन दे रहा था, जिसकी वजह से 2-4 सीट कपड़े मेरे भीग गए थे। तो मैंने सोचा चलो इसको धूप में डाल देते हैं, क्योंकि उतने भी भीगी नहीं थी, लेकिन तभी सिम गया था, तो मुझे अजीब सी महक भी आने लगी थी। तो इसको मैंने धूप में डालने के लिए बाबू को दे दिया था, तो बाबू चला गया था धूप में डालने के लिए। और यहाँ पे मैं गोदरेज के ऊपर ना एक कवर लगा देती हूँ, जिससे ऊपर से ना कुछ भी गर्दा सर्दा ये सब ना बेकार जो चीज़ें गिरती है ना वो ना गिरे, और उससे ऊपर का ना वो साफ़ सुथरा भी रहे। तो जब भी हमारा गंदा उंदा होता है तो उसको उठा करके हम धुल देते हैं, तो इससे हमारा सामान सेफ्टी भी रहता है और देखने में भी सुंदर दिखता है। तो बस इसको मैं लगा दूँगी, और उसके बाद देखती हूँ कि मुझे पता है, मैं सोच रही थी ना कि जितना काम आज निपट जाएगा ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा काम मंदिर का भी काम था, और दिमाग में बहुत कुछ बातें भी चल रही थी। परी को कोचिंग भी जानी थी, मैं सोच रही थी परी चली जाएगी तो मेरा काम कैसे होगा, क्योंकि बाबू तो उतना कर लेता है, वो भी कर लेता है, बट जितना परी कर लेगी उतना बाबू नहीं कर पाता है। और आजकल मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि पेट में मेरे जो घाव निकली थी ना, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था उसमें।
तो आप लोग देख सकते हैं मेरे जो मेरा रूम था एकदम सेट हो गया है। बस इसमें लगानी है तो पर्दा, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं सोच रही थी पर्दा उर्दा जो है ना उसको मैं बाद में लगाऊंगी, जब सारी सफाई कर दूंगी उसके बाद पर्दा उर्दा का और बेडशीट वगैरह बिछाने का काम करूंगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और डब्बा वब्बा ना मैं पहले से धुल उल करके सब हटाते जा रही थी, क्योंकि जो खाली होते जा रहा था सारे डब्बे में हटाते जा रही थी। मेरी एक ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी किचन में कोई भी डब्बा खाली होती है ना मैं उसको तुरंत धुल करके हटा देती हूँ। मैं दोबारा उसमें सामान कुछ भी नहीं रखती हूँ। इससे मेरा डब्बा वब्बा भी क्लीन रहता है और किचन भी मेरा एकदम क्लीन ही रहता है। तो इस बार किचन मेरा बहुत काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब ऊपर का ही 2 बक्स मेरा गंदा हुआ था जिसमें मैं सामान रखती हूँ। तो बस इन दोनों को मैं पानी वानी से पोंछ करके और उसके बाद सारे सामान को मैं सेट कर दूँगी डब्बों को, और सेट उट करने के बाद देखती हूँ और कौन सा काम बचता है मेरे पास। गाइस तो यहाँ पे मैं पानी से थोड़ा सा भिगो के उसको पोंछ देती हूँ जो भी मेरा बॉक्स है, और उसके बाद मैं पेपर लगाऊंगी। पेपर लगाने के बाद सारे डब्बों को अच्छे से सहेज के रख दूंगी। तो आप लोग समझ सकते हैं लेडीज़ होना कितना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे ना कुछ राशन के सामान पड़े हुए थे तो मैंने डब्बे में नहीं रखा था, तो मैंने सोचा कि जब डब्बे धुल गए हैं और नवरातन भी आ गया है तो सारे डब्बे धुले हुए थे, तो मैंने सोचा कि सारे राशन का सामान भी इसमें लगा ही देते हैं। तो मैंने परी को एक काम दे दिया था कि परी सारे सामान जो भी ये मिर्चा उर्चा है उसको तोड़ के रख दो और जो भी सामान है सब डब्बे में भर उड़ दो। उसके बाद किचन के काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में। आज मंदिर ठीक 16 दिन पे मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि पितरपक्ष में हमने पूजा किया नहीं था। बहुत लोग पितरपक्ष में पूजा करते हैं, बहुत लोग पितरपक्ष में पूजा नहीं करते हैं, तो मैं नहीं कर रही थी। लेकिन बहुत लोग मुझे बोले कि पितरपक्ष में पूजा करना चाहिए। तो गाइस आप लोग से मैं एक सवाल है कि आप लोग पितरपक्ष में पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। जो भी आपकी राय होगी वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइएगा ज़रूर कि पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई करने के बाद और यहाँ पे फ़ोटो जो भी था उसको मैं अच्छे से पानी से पोंछ रही थी, और जो भी मेरी बर्तन थी पूजा वाली उसको मैं सब इकट्ठा करके जितने आलर झालर मालर जो भी था उस सबको मैंने इकट्ठा किया और सबको धुल उड़ करके मैं ऊपर फैला दूँगी सूखने के लिए। और यहाँ पे कल कलश बैठेगा तो उसमें चावल लाल और पीला पंडित जी ने बोला था कि उसको भी आप रंग करके और उसको सुखा दीजिएगा। तो यहाँ पे परी को मैं बोल रही थी कि बाबू तुम दोनों काम कर लो, तो परी मेरी कर रही थी। मैंने सोचा परी को दे देती हैं तो परी अच्छे से कर देगी। तो परी यहाँ पे दोनों चावल लाल और पीला कलर करके इसको छत पे सुखाने के लिए डाल दी थी। और यहाँ पे मैं पूजा की जो भी सामानें थी, बर्तनें थी, डब्बे थे, पर्दे थे, सब कुछ मैं धुल करके अच्छे से इसको भी मैं छत पे फैला दूंगी। तो गाइस आप लोग का नवरात्र का आज का दिन कैसा बीता, मतलब आज तो सफाई दफाई वाला दिन था, तो सबके घर पे आज काम ही काम होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सबके घर पे काम होता है। और आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि बच्चों लोग की उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही आज काम मिल गया था उन लोगों को करने को। और मैं तो बहुत परेशान थी अपने पेट की वजह से। तो यहाँ पे सारी सफाई करने के बाद अब आ गई है बारी झाड़ू लगाने की। तो मैं आयु से यही बोल रही थी कि आयु में झाड़ू लगा रही हूँ, तुम पोछा पीछे से मारो, क्योंकि जो मेरा पोछा वाला था ना वो सब मतलब ख़राब हो गया था स्प्रिंग करने वाला, तो हाथ से ही पोछा मारना पड़ रहा था, तो मैं नहीं लगा पा रही थी। तो मैंने बाबू को बोला तो बाबू बोला ठीक है देखते हैं। तो फिर बाबू ने पोछा मारा और उसके बाद मंदिर के जितने भी सामान मतलब आलर झालर मालर थे सब सूख गए थे। तो यहाँ मैं मंदिर में सेट कर रही थी। गाइस तो सारे काम मेरे हो गए हैं और कुछ बाकी भी है, तो उसको मैं अभी निपटाऊंगी। लेकिन ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो फिलहाल इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ बैक कैमरे से, तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ माता रानी के लिए मैंने साड़ी निकाला हुआ था चढ़ाने के लिए। तो इसमें मैंने गोरंगी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, रबर और मेहंदी और बाकी जो भी इसमें रखना है, तो मैंने मेहंदी मांगा हुआ है, और जो रखना होगा मैं पूछ के इसमें रख दूँगी। इसको अभी फिलहाल मैं रख देती हूँ मंदिर में, क्योंकि
सब चीज़ ना इकट्ठा कर देते हैं ना कि पंडित जी जब आएंगे तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और एक ही मिनट गाइस, यहाँ पे हम लाइट जला देते हैं तब शायद अच्छे से दिखेगा। तो आप लोग मेरा मंदिर देख लीजिए लोग, बहुत काफ़ी दिनों से गंदा हो गया था क्योंकि पितृपक्ष में हम पूजा नहीं कर रहे थे इसकी वजह से। तो आज हम मंदिर बहुत अच्छे से सब साफ उफ करके पूरा धूल धूल करके मैंने अच्छे से इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो इस पर ना जो चौकी ना, इस पर मैंने कुछ बिछाया नहीं है क्योंकि इस पर ना कल नवग्रह बनेगा और फिलहाल वहाँ पे माता रानी का फ़ोटो रखाएगा। तो इसीलिए मैंने बिछाया नहीं कि नहीं बिछाएंगे, इस पर कपड़ा बिछेगा। तो इसके लिए तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके तो मेरा मंदिर कैसा लग रहा है गाइस। तो फिलहाल सब कुछ देखने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोग के लिए। गाइस इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, क्योंकि शाम तो हो ही चुका है। अब मैं जा रही हूँ दीपक उपक जलाने, तो शुभ रात्रि बोलेंगे क्योंकि अब तो अंधेरा भी हो जा रहा है क्या 6 बजे के बाद। तो इसीलिए तो चलिए आप लोग माता रानी का नाम लीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। माता रानी आप लोग की हर खुशी हर तमन्ना पूरा करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, और क्या कहूँ मैं आप लोगों से। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारा डेकोरेट करना है, तो ये सब आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे, राधे कृष्णा।